बसंत पंचमी का दिन महाराज, सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया है महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है महाराज। आज ही के सरस्वती जी का एक नाम शारदा है। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा। शारदा। ये शारदा नाम कहां से पड़ गया? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है महाराज, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं, कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं, कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे, और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं, तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा, पार्वती, जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम उस सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो। अब पार्वती जी ने कहा सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं, आवाज दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची, तो क्या देखती है माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रविंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा शारदा। सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा, पलट कर देखा, सरस्वती ने कहा पार्वती तुम? हाँ, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के
कटनी और सतना के बीच में मैहर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में मां बागेश्वरी, मां शारदा आज भी विराजमान। कहा सरस्वती जी पूछी, पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो श्याम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया। तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी, ये शारदा बनकर। इसलिए हमारे इस रहने के लिए ये नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। रहने के लिए ये नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा था, पार्वती जी तुम्हारे पिता हिमालय राज के घर में कोई धन की कमी नहीं है पार्वती? ये बाजार लगा है काशी में, तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो पार्वती जी। ये बाजार लगा है काशी में, पार्वती जी तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो। पार्वती जी कहती हैं, मैं अपने पिता के घर से भले आई हूं, मेरे पिता भले हिमालय के राजा हैं, पर मैं लेने के लिए नहीं, मैं तो आपके दिल में और काशी में रहने के लिए आई हूं। मैं लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं काशी में और आपके दिल में रहने के लिए आई हूं। और जितने शिव भक्त यहां कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, कभी जिंदगी में मौका मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर अगर आप रुद्राक्ष लेने के लिए जा रहे हो तो इतना जरूर करना कि रुद्राक्ष लेने से पहले ये विचार कर कर जाना कि मुझे एक रात्रि कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर सोना है, रहना है, मुझे वहां रहना है। लेना अलग विषय है, पर रहना मूल विषय। कुबेरेश्वर धाम के आसपास में बहुत होटलें बन गई, अब शहर में भी, सीहोर में बहुत होटलें बन गई, सारी व्यवस्था है, पर प्रयास करना कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं रह सकूं, वहां रहूं, एक रात्रि 2 रात्रि वहां रहकर सेवा करूं, प्रसाद पाऊं, खिचड़ी प्रसाद ग्रहण, पूरे देश से लोग और अपने जीवन को सार्थक बने और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते हैं। 7 दिन रुककर कथा का लाभ लेना, कंकर शंकर की पूजन करना, वहीं पर पड़े रहकर बाबा की भक्ति को धारण करना और शिव जी से अपने दिल की बात कर धारण करो। पार्वती तुझे इस काशी में से कुछ लेना हो तो ले ले, पार्वती तुझे कुछ प्राप्त करना हो तो ले ले, ले ले पार्वती। पार्वती जी कहती हैं, मैं लेने नहीं, रहने के लिए आई, मुझे रहना है। मैं धन्यवाद दूंगा रायपुर की जीजियों को, कई बहनों के घर यहीं पास में बने हैं कॉलोनी में, कई बहनों के घर यहां कॉलोनी में बने हुए हैं। स्नान करने वो अपने घर जाती है, पर अपने घर में 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है, घर में सोती नहीं है, पंडाल के अंदर दरी बिछा कर सोती है।
मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी रायपुर की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, जिनका नियम और होना चाहिए एक संस्कार आप अपनी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दे रहे हो। कल का ही विषय है। कल एक हमारे कार्यकर्ता ने पूछा, एक बहन जी से, बुजुर्ग माता थी, उनसे कहा, माँ आपका घर तो यहीं पास में है, आप बता रही थी कि ये बस मैदान निकलेगा और मेरा घर आ जाएगा, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहती? कहा नहीं नहीं, मैं कथा के पंडाल में रहती हूँ, कथा के पंडाल में। पूछा क्यों? तो वो बुजुर्ग माता कह रही थी कि मैं काशी में जाकर, सोमनाथ में जाकर, मल्लिकार्जुन में जाकर, रामेश्वरम में जाकर, भीमाशंकर में जाकर, त्र्यंबकेश्वर में जाकर, मैं कृष्णेश्वर में जाकर, मैं बैजनाथ में जाकर रात रात भर वहाँ एक रात्रि का विश्राम नहीं कर सकती। तो मैंने शिव महापुराण की कथा में, उमा संहिता में पढ़ा है कि अगर शिव पुराण की कथा के पंडाल में जाकर रात्रि विश्राम करा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में विश्राम करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने शिव महापुराण की कथा का अध्ययन किया। वो बुजुर्ग मां कहती है उसका फल मुझे प्राप्त होता है। शिव तत्व है हमारे लिए शंकर। आप ले मत रहो, कहां रहना है? आप शंकर के हृदय में, शिव के दिल में। अब शंकर के दिल में निवास कर, कैसे निवास कर सकते? बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों, और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार्ड, मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, ये मैं जानता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, क्योंकि मैं कमल के पुष्प पर नाभि से प्रकट हुआ। पर एक बात मेरे हृदय में समाती नहीं है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? भगवान नारायण के पिता का नाम मैं नहीं जानता, मेरे दादाजी का नाम मैं नहीं जानता। भगवान ब्रह्मदेव कह रहे हैं ये बात, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी आप कह रहे हो कि आप अपने पिता को जानते हो पर अपने दादाजी को नहीं जानते। भगवान विष्णु के पिता कौन है ये आपको नहीं मालूम? तो स्वयं भगवान नारायण ने अपने मुख से कहा कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है, वो मेरे पिता है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं अपने पिता का नाम जानता हूं, मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। कहा मैं आपके पिताजी का दर्शन
इसी क्षण करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान नारायण को आपने प्रकट किया? क्या भगवान नारायण को प्रकट करने वाले आप हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की कथा और मनुष्य की व्यथा, ये दोनों का अंत कभी नहीं हो सकता, ये निरंतर चलती ही रहती है। कथा भी चलती रहती है और मनुष्य की व्यथा भी चलती रहती है। कथा भी चल रही है और व्यथा भी चल रही है। मनुष्य की व्यथा, मनुष्य की समस्याएं, मानव जीवन में जो टेंशन है, हमारे जीवन में जो व्यथाएं हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो व्यथा को समाप्त करने के लिए कई बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। ना जाने कितने कितने जगह पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता बहनों, सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो धनतेरस पर करें इन चीजों की खरीदारी। मां लक्ष्मी होगी प्रसन्न। माता बहनों, साल 2025 में धनतेरस कब है? धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कौन से खरीदना चाहिए? सोना या चांदी खरीदना जरूरी है? झाड़ू कौन सी खरीदें? झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। भाइयों, माता रानी की कृपा से मैं कह सकता हूं कि आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती है, मैं उसी घर में जाती हूं जिस घर में ये 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज खरीद कर जरूर ले आए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं बहनें, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। इन बातों पर ध्यान न देकर फालतू की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के इस समय पर मां लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी कर देगी। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। देखिए, साल 2025 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। इस दिन भगवान गणेश और धन्वंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मानता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीज खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से माता